मंच पर आसीन आदरणीय शरद पवार जी, जिनके बारे में अभी हमारे साथी बता रहे थे कि इस देश में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय शरद पवार जी सामने बैठे हुए हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप लोगों की मौजूदगी देखकर, इतनी बड़ी तादाद में आपकी उपस्थिति देखकर यह सुनिश्चित हो गया है कि आदरणीय साहू जी महाराज जी, छत्रपति जी की जीत भारी मतों से इस क्षेत्र से होने वाली है, कोई हरा नहीं सकता। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी आदरणीय साहू जी को भी बोलना है, शरद पवार जी को भी बोलना है, उद्धव जी को भी अपनी बात रखनी है। मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में यह कहने के लिए आया हूं, हमारे प्रमुख, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को इस सरकार ने जेल में डाल दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, हमारे एक और मंत्री सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, शरद पवार जी की पार्टी के नेता अनिल देशमुख जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, संजय रावत जी शिवसेना के नेता, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, चाहे जितनी जेल में डालो, तुमसे लड़ाई जारी रहेगी और इस बार के चुनाव में तुमको इस देश की जनता तुम्हारी तानाशाही का जवाब देगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। 145 करोड़ लोग अपने वोट की ताकत से नेता चुनते हैं, वो उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहती है। मुझे तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक लड़का सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं मोदी जी। एक बार एक लड़का ट्रॉफी लेके अपने पापा के पास पहुंचा, उसने कहा, पापा मैं फर्स्ट आया, पापा मैं फर्स्ट आया, दौड़ में मैं फर्स्ट आया। पापा ने कहा, बेटा बहुत बहुत बधाई तुमको, ये बताओ तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में कितने लोग थे? बोले, पापा मैं अकेले दौड़ रहा था, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं। मैंने सुना था कोई कार चोर होता है, कोई बाइक चोर होता है, कोई सोना चोर होता है, कोई घर में घुस के चोरी करता है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी चोर है, पूरी की पूरी पार्टी चोरी कर ले जाती है। बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चोरी कर ली मोदी जी ने। शरद पवार जी की घड़ी चोरी कर ली। इन घड़ी चोर और तीर कमान चोरों को इस बार के चुनाव में जवाब देना है। महाराष्ट्र के लोगों आपको जवाब देना है। 48 की 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए, 48 की 48 सीटों पर। और ये घड़ी चोर और तीर कमान के जो चोर हैं, उनको ये बता देना कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गद्दारों को माफी नहीं, जो गद्दारी करते हैं उनको कभी माफ मत करना। गद्दारों को जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? हाथ उठा के बताइए, तैयार है ना? मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी, ये गारंटी, ये गारंटी। मैंने कहा, मोदी जी आपकी सिर्फ एक गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, मैं समझता हूं विश्व रिकॉर्ड बन सकता है प्रधानमंत्री का। और मोदी जी के बारे में तो मैं कहता हूं,
प्रधानमंत्री को कोई बात मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। इतना झूठ। कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, इतना काला धन लाएंगे कि 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएगा। किसान जब काले कानून के खिलाफ दिल्ली में पहुंचा तो उसके सामने कीलें गाड़ दी गई। किसानों को लाठियों से पिटवाया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। मैं महाराष्ट्र के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने 750 किसानों की जिंदगियां ली, उनकी चुनाव में जमानतें जब्त कराने का काम आपको करना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। यह फर्जी नारा है, यह जुमला है, याद रखना। प्रधानमंत्री ऐसे नारे कई राज्य में दे चुके हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। महाराष्ट्र में आए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। दिल्ली में आए, बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको तड़ी पार करना है ना? तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? तैयार है इनको तड़ी पार करना है ना? कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कितना घमंड हो गया मोदी जी को। गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी राम को ला सकते हैं? क्या बताइए, क्या कोई इंसान भगवान को ला सकता है? तो राम जिनको लाए हैं, अब राम उनको विदा कर देंगे। ये वक्त आ गया है। 300 से ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आने जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है, और ये 400 पार का नारा फर्जी साबित होगा। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं। अंत में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद आपसे वोट मांगने जाते हैं। 10 साल में शिक्षा के लिए क्या किया नहीं बताते, बिजली के लिए क्या किया नहीं बताते, किसान के लिए क्या किया नहीं बताते, नौजवान के लिए क्या किया नहीं बताते, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया नहीं बताते। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी बातों को सुन के देश शर्मिंदा हो जाता है। 10 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान इसके नाम पर वोट मांगते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अब आपका ये हिंदू मुसलमान वाला फार्मूला चलने वाला नहीं है। हमारे काम का हिसाब दो। जो वादे किए थे उसको तुमने क्यों नहीं पूरा किया, इसका हिसाब दो। इसके हिसाब के नाम पर इनसे वोट लेना है। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश गया था, वहां हवा बदली है, हरियाणा में हवा बदली है, राजस्थान में हवा बदली है, दिल्ली में हवा बदली है। केजरीवाल जी को जेल में डाला है तो वहां लोग नारा लगा रहे हैं, जेल का जवाब वोट से देंगे, तानाशाही का जवाब वोट से देंगे, गुंडागर्दी का जवाब वोट से देंगे। और मैं छत्रपति शाहू जी महाराज की धरती पर खड़ा हूं। ये तो वो धरती है पूरे देश में आज अगर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को अगर एक ही बात याद आती है, पहली रियासत थी ये रियासत जिसने आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने का काम किया।
गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये बेईमान अगर दोबारा आ गए तो ये आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, आपके वोट की ताकत खत्म करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने वोट की ताकत को खत्म नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस चुनाव में हराएंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, महाराष्ट्र में 48 की 48 सीटें इंडिया गठबंधन को दे देना, इन बेईमानों को हराने का काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।